नक्शा होता है जिसमें पाकिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया होता है। अमेरिका का सदर ये नक्शा सबको दिखाता है और कहता है पाकिस्तान पर अब भारत का कंट्रोल होगा, और फिर वो इस नक्शे पर दस्तखत कर देता है। दिसंबर 2013 के एक ख्वाब में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान को इस्लाम के 3 बड़े किलों की सूरत में देखता हूँ। इस्लाम दुश्मन ताकतें इन तीनों किलों को यके बाद दीगरे तबाह करने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले तुर्की को तबाह करने की कोशिश की जाती है और किसी खास मज़ाहमत के बगैर इसे तबाह कर दिया जाता है। इसके बाद दुश्मन अफवाज सऊदी अरब की जानिब बढ़ती हैं और इसे भी तबाह कर देती हैं। मुसलमानों को तीसरी आलमी जंग में मुसलसल शिकस्त होती चली जाती है और मशरिक़ वुस्ता में बदतरीन तबाही होती चली जाती है। इसके बाद कुफार पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, मगर अल्लाह ताला अपनी खास गैबी कुव्वतों से और काले जंगी जहाजों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज की मदद करता है। फिर गज़वाए हिंद का आगाज हो जाता है, जो तीसरी जंग अजीम का हिस्सा होता है, और मुसलमानों को पहली फतह गज़वाए हिंद की सूरत में मिलती है। मुसलमान इस्लाम के तीसरे और आखिरी किले पाकिस्तान का कामयाबी से दिफा करते हैं। फिर हम मशरिक़ वस्ता की तरफ मार्च करते हैं और अपने खोए हुए इलाके वापस ले लेते हैं। पाकिस्तान अल्लाह की मदद से दोनों सुपर पावर यानी अमेरिका और रूस को शिकस्त देकर खुद एक सुपर पावर बन जाता है, और फिर हम अल्लाह की मदद से सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। मैं ऐसे बहुत से ख्वाब देख चुका हूँ जिनमें पाकिस्तान की तरक्की और इस्लाम व उम्मत मुस्लिमा की दोबारा सरबलंदी के बारे में बताया गया है। अगर मैं इन ख्वाबों को इकट्ठा करूँ तो कुछ इस तरह का मंजर बनता है। अनकरीब मेरे ख्वाबों की खबर अल्लाह की मदद से पूरी दुनिया में फैल जाती है। इस दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मेरे ख्वाबों के बारे में गवाही देते हैं कि कासिम अपने ख्वाबों के मामले में झूठ नहीं बोल रहा, इसके ख्वाब सच्चे हैं और अल्लाह की तरफ से हैं। इसके बाद पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम मेरे ख्वाबों पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और इस्लाम और पाकिस्तान को बचाने के लिए जुर्रतमंदाना इकदामात करते हैं। फिर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। सबसे पहले हुकूमती सतह पर पाकिस्तान को हर तरह के शिरक से पाक किया जाता है और फिरका बंदी खत्म कर दी जाती है। पाकिस्तान के मुसलमान एक कौम बन जाते हैं। एक ही दिन ईद होती है और एक ही वक्त पर अजान होती है। पाकिस्तान से सूद को खत्म करके एक ऐसा बैंकारी निजाम नाफिज किया जाता है जो सूद से पाक होता है। हर तरह की दहशतगर्दी और जुल्म को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा अदल और इंसाफ पर मबनी निजाम कायम किया जाता है कि बाकी दुनिया के लोग भी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा निजाम हुकूमत बनाया जाता है कि आम लोग भी पाकिस्तान के वजीर आजम, आर्मी चीफ और बाकी इदारों के सरबराहान से सवालात पूछ सकते हैं और वो इनको जवाब देने के पाबंद होते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक जब पाकिस्तान को तरक्की करता देखते हैं तो वो माशी तौर पर पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के जुम्मे जो कर्ज वाजिब अल अदा होता है वो वापस मांग लेते हैं और कहते हैं जब पाकिस्तान कर्ज की रकम वापस नहीं कर सकेगा तो हम पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाएंगे और इसको फिर से अपना गुलाम बना लेंगे। मगर अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद करता है और गैब से हमें खजाने देता है। इन खजानों से हम पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देते हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला की रहमत से अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में हर तरफ अमन होता है और खुशहाली होती है। अल्लाह की रहमत और बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान से नापाकी और बेहूदगी को खत्म कर देते हैं। बहुत से गैर मुस्लिम भी पाकिस्तान आकर रहना शुरू कर देते हैं। हम सबको यकसा हकूक देते हैं और किसी में कोई फर्क नहीं करते। पाकिस्तान दुनिया का एक अमीर मुल्क बन जाता है। देखते ही देखते हम हर मैदान में अहले मगरब से आगे निकल जाते हैं। हम हवाई जहाज, बहरी जहाज और हर किस्म की टेक्नोलॉजी बाशमूल खलाई जहाज खुद बनाते हैं और हर चीज में खुद कफील हो जाते हैं और अल्लाह की मदद से बाकी दुनिया से आगे निकल जाते हैं। दुनिया हैरान होती है कि इतने कम अरसे में इन्होंने ये सब कैसे कर लिया। ये तो बड़े पसमानदा लोग थे और अगर ये यूं ही आगे बढ़ते रहे तो एक दिन आएगा ये लोग पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान जब तेजी से तरक्की करने लगता है और मुल्क में अमन और खुशहाली फैलने लगती है तो ये सब देखकर भारत पाकिस्तान को तरक्की करने से रोकने की कोशिश करता है और पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फौज भी इसके लिए तैयार होती है। अल्लाह अपनी मदद से हजारों की तादाद में काले रंग के ताकतवर जंगी जहाज भेजता है। भारत इन जहाजों को देखकर खौफजुदा हो जाता है और हैरान होता है कि ये जहाज पाकिस्तान के पास कहां से आए। बाकी दुनिया के लोग और अमेरिका के फौजी इंजीनियर भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। इन जहाजों को देखकर भारत पीछे हट जाता है और अपनी फौज को सरहद से वापस बुला लेता है। मगर पाकिस्तान इन काले जंगी जहाजों का फायदा उठाते हुए मशरिक वुस्ता की एक मशहूर जगह पर हमला करके इसे आजाद करवा लेता है। इस तरह अल्लाह ताला तदबीर करता है और पाकिस्तान को खूब तरक्की करने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ भारत और इसके इत्तेहादी और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम कश्मीर पर हमला करके इसको आजाद करवा लेते हैं।
اس پہ امریکہ کہتا ہے ہم تیسری جنگ عظیم پاکستان میں جا کر لڑیں گے۔ ان کالے جنگی جہازوں کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا سے بہت سے مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اور غزوہ ہند میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں وہ محفوظ رہیں۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے جنگی جہاز اور دیگر ٹیکنالوجی خود بناتے ہیں اور پاکستان اللہ کی رحمت سے خود کفیل ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی بدترین جنگ شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہم عورتوں، بچوں، بزرگوں اور نہتے انسانوں کو نہیں مارتے۔ پاکستان اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اس جنگ میں 80 کروڑ لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد دشمنوں کی ہوتی ہے۔ پھر پاکستان کی حکومت عورتوں، بچوں اور دوسرے لوگوں کو پناہ دیتی ہے اور وہ سب بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگ ہم اللہ کی مدد سے جیت جاتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ پھر مشرق کے یہ مسلمان اللہ کی مدد سے دنیا میں نکلتے ہیں اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے مشرق وسطیٰ اور ترکی وغیرہ کو واپس حاصل کر لیتے ہیں اور کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا۔ پاکستان اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے۔ پھر ہم اللہ کی مدد سے پوری دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پھیلاتے ہیں۔ پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے اور اسلام ایک بار پھر پوری دنیا میں چھا جاتا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسلام امن سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اور رزق ہی رزق ہوتا ہے۔ کوئی غمگین یا فقیر نہیں رہتا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنویدی ہوتی ہے۔ یہ امن کوئی 8 یا 10 سال تک رہتا ہے اور پھر دجال ظاہر ہو جاتا ہے۔ 20 دسمبر 2015 کے ایک خواب میں اللہ نے فرمایا، قاسم قرآن میرا کلام ہے۔ اگر شیطان، جن اور تمام انسان اکٹھے ہو جائیں تب بھی اس کی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح یہ خواب جو میں نے تمہیں دکھائے ہیں ان کا خالق بھی میں اللہ ہوں۔ اگر شیطان، جن اور انسان سب مل جائیں تب بھی ایسا خواب نہیں بنا سکتے۔ اس طرح مارچ 2017 کے ایک خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاسم میرا یہ پیغام میری امت کو دے دو کہ جو بھی تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری مدد کی، اور وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔